अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। ये फ्राइडे की मेरी थोड़ी-सी रूटीन है। वीकेंड की रूटीन में फ्राइडे से शुरू हो जाता है हमारा वीकेंड, और ये फ्राइडे को आपको पता है कि ख़ास एहतमाम होता है, इबादत के लिए टाइम निकालना होता है, और कुरान पाक और नमाज वग़ैरह ये ज़रूरी हैं चीज़ें, और इसके लिए ख़ास मुझे टाइम निकालना होता है। इसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ, और जुमे को मुझे ग्रोसरी के लिए भी जाना होता है। जब मैं नीचे निकली जाने के लिए, तो हमारे घर के नीचे बाहर ये बड़े खूबसूरत से गुलाब के फूल खिले हुए थे, पिंक और शॉकिंग पिंक कलर में, और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे, तो मैंने एक छोटा सा उनका शॉट ले लिया। फूल और ये पौधे वगैरह मुझे बहुत, नेचर तो मुझे बहुत ही, आई लव नेचर, मुझे बहुत पसंद हैं ये चीज़ें, प्लांट्स, ग्रीनरी, और हमारे यूरोप में अल्हम्दुलिल्लाह है भी बहुत ज़्यादा। तो मैं ग्रोसरी के लिए निकल गई, क्योंकि फ्राइडे को ही मुझे वीकली ग्रोसरी करनी होती है। वैसे तो आगे पीछे भी हम कोई ना कोई चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, लेते ही रहते हैं, लेकिन वीकली ग्रोसरी जो है वो मैं फ्राइडे को करती हूँ। जहाँ मैं ग्रोसरी के लिए जाती हूँ, काफ़ी बड़ा ये स्टोर है, और यहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, फ्लावर्स वगैरह, और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट्स लगे हुए थे। जहाँ मैंने देख के फिर एक प्लांट मुझे पसंद आया, ये फूल थे बड़े खूबसूरत, तो वो मैंने लिए। और इस बार मैंने वीकेंड पे मेरे फिर अगले दिन मेहमानों ने आना था, तो जब मेहमानों ने आना होता है तो कुछ एक्स्ट्रा ग्रोसरी भी करनी होती है उनकी तैयारी के लिए। और फिर ये बेड शीट्स थी, कुछ चीज़ें थी घर की ज़रूरत की, वो मुझे नज़र आई, तो वो भी मैंने ख़रीद ली, क्योंकि आगे अब मौसम चेंज हो रहा था, और जो कवर्स होते हैं हमारे कुल्ट वगैरह के या बेड शीट्स वगैरह के, तो वो फिर हमें मौसम के हिसाब से उनको चेंज करना होता है, तो उनकी भी तैयारी साथ साथ करनी होती है। वीकेंड पर स्टोर्स में भी रश बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि संडे को स्टोर बंद होते हैं तमाम यहाँ, इसलिए लोगों ने अपनी ग्रोसरी वगैरह करनी होती है। वहाँ से निकले तो सामने बिल्कुल रेस्टोरेंट था टर्किश, तो मेरे बेटे ने डोनर लेना था, पॉम डोनर, वो लेके उसने वहीं पे बैठ के खाया। मैं भी थोड़ी देर बैठ गई। उसके बाद घर आके मैंने अपनी जितना भी सामान था उनको समेटने के बाद फिर मुझे बाकी के काम करने थे। आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी था। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये प्लांट है, इसके ऊपर फूल जो लगे हैं, ये जो इसके लीव्स हैं वही फूल का काम दे रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लगता है। मैं पहले भी लेके आई थी, बहुत देर तक ये प्लांट गया था, और आज फिर मुझे नज़र आ गया तो मैं लेके आई। हमारे घर में जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन विंडोज़ में मैं रखती हूँ ज़रूर ला के प्लांट्स, और बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन सारे कामों में इतना टाइम लग जाता है कि दिन गुजरने का पता भी नहीं चलता। तो शाम को मैंने फिर सोचा, मेरे पास पफ पेस्ट्री शीट्स पड़ी हुई थी, उसका मैंने बोरक किसे कहते हैं टर्किश ज़बान में, इसके अंदर मैंने कीमा और चीज़ डाल के इसका मैंने ये बना लिया। मैंने कहा शाम को ये खा लेते हैं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको बेकिंग किया जाता है और झटपट ये तैयार हो जाता है।
बेटा मेरा बाहर से खाया था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने ये खा लिया कि चलो इसके साथ साथ मुझे कल के लिए कुछ तैयारी भी करनी थी, पहले से कुछ चीज़ें बना के रखनी थी शाम को। और साथ फिर उसके बाद मुझे इतनी थकावट हो गई कि मेरे हस्बैंड को कॉफ़ी बहुत पसंद है, ये बीट की हुई, तो फिर साथ मैंने ये कॉफ़ी बना ली। ये मिल्क की कॉफ़ी बनाती हूँ मैं, ये मुझे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। पहले इसको अच्छी तरह से बीट करती हूँ और फिर उसके बाद दूध डाल के बॉईल करके और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के उसको मिक्स करती हूँ। ये वाकई बड़ी मज़े की बनती है, आपकी सारी थकावट उतर जाती है। जर्मन लोग तो बगैर मिल्क के कॉफ़ी पीते हैं, बगैर ही शुगर के, लेकिन हम पाकिस्तानी जो देसी है ना, हमें ऐसे कॉफ़ी पसंद है और मुझे ये मिल्क वाली पसंद है। इस बार दावत के मेन्यू में मैंने सीख कबाब बनाने थे और कीमे के अंदर मसाला मिक्स करके शाम को ही मैंने सीखे तो नहीं थी मेरे पास लोहे की, लेकिन ये जो स्टिक्स होती हैं ये वुड की बनी हुई, यहाँ पे शाशलीक के भी काम आती हैं। ये लंबी भी होती हैं, थोड़ी मोटी भी होती हैं, तो इसके ऊपर भी काम चल जाता है। तो ये फिर मैंने शाम को इनको, रात को ही तैयारी करके रखा था इनका। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर दूसरे तीसरे वीक पर मेरे घर मेहमान आते हैं और आपको हर दूसरा व्लॉग मेरा दावत का मिलेगा। नेक्स्ट डे उठने के बाद, नाश्ते के बाद मैं सबसे पहले अपने घर को मेंटेन कर लेती हूँ और उसके बाद दोपहर के बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना, मेरा हर चीज़ रेडी हो जाती है मेहमानों के आने से पहले, ताकि हम लोग बैठ के फिर गपशप लगा सकें। और ये मेरा आज का व्लॉग था। अल्लाह ताला सबके घरों में, सबके खानों में, सबके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत दे, सबके घरों में खुशहाली दे और सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूँगी अपने तमाम यूट्यूब, जितने भी मेरे बहन भाई हैं यूट्यूबर हैं, कि एक दूसरे की वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि हमारी वीडियो को कौन कौन देखता है। अदरवाइज़ आप अगर देख भी लेते हैं, लाइक भी कर लेते हैं, तो हमें नहीं पता चलता। तो कम से कम एक दूसरे की वीडियोस को देखा करें, कमेंट किया करें प्यारे प्यारे से, और इसी तरह से एक दूसरे की हौसला अफजाई होती है। और दूसरा, मेरी वीडियो के एंड पे हाइप आता है, हाइप को भी प्रेस किया कीजिए और हाइप करने के बाद पॉइंट्स होते हैं कुछ जो मिल जाते हैं। इसी तरह आपकी भी सबकी वीडियोस को जब मैं देखती हूँ तो मैं जिसके भी हाइप लिखा होता है उसको मैं हाइप करती हूँ, लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। लाजमी मैं सबको कमेंट करती हूँ और इससे दूसरों को भी पता चलता है कि हमारी वीडियो देखी जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया जो कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, जिनके मैं पढ़ती हूँ और मेरी वीडियो को पसंद करते हैं। बहुत सारे नए आते हैं सब्सक्राइबर भी, जो जिनके बारे में लिखा होता है कि उनको भी कनेक्ट किया जाए, तो मैं तकरीबन सबको ही वीडियोस को देख के फिर उनको भी मैं कमेंट करती हूँ, उनको भी रिप्लाई करती हूँ और इस तरह से रिस्पांस मिलता है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।